भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। भारत में संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ऑप्शन है ए मूलभूत अधिकार, बी नागरिकता, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी मूलभूत कर्तव्य। सही उत्तर है सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। ऑप्शन है ए संपत्ति के अधिकार पर, बी समानता के अधिकार पर, सी धर्म के अधिकार पर, डी मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। सही उत्तर है डी मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 10 दिसंबर को, बी 30 जनवरी को, सी 2 अक्टूबर को, डी 23 मार्च को। सही उत्तर है सी 2 अक्टूबर को। पंचायत समिति के सदस्य। ऑप्शन है ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, बी पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, सी जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, डी खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। सही उत्तर है ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। सही उत्तर है डी 5 वर्ष। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन है ए 71वां संशोधन, बी 72वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 75वां संशोधन। सही उत्तर है सी 73वां संशोधन। किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन है ए 61वां, बी 62वां, सी 63वां, डी 64वां। सही उत्तर है ए 61वां। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी सांसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है सी सांसद। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन है ए कांग्रेस, बी भाजपा, सी सीपीआई, डी अकाली दल। सही उत्तर है डी अकाली दल। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए एल के आडवाणी, बी ए बी वाजपेयी, सी एम जोशी, डी सिकंदर बख्त। सही उत्तर है बी ए बी वाजपेयी। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी संवैधानिक अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी वैधानिक अधिकार। सही उत्तर है बी संवैधानिक अधिकार। भारत में
संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? ऑप्शन है ए राज्य के बीच वित्त से, बी राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, सी केंद्र एवं स्वशासित सरकार के बीच वित्त से, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। सही उत्तर है बी 3। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? ऑप्शन है ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 माह, डी 3 वर्ष। सही उत्तर है डी 3 वर्ष। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु सांसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन है ए 1 माह के अंदर, बी 2 माह के अंदर, सी 6 माह के अंदर, डी 1 वर्ष के अंदर। सही उत्तर है ए 1 माह के अंदर। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, बी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, सी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, डी संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। सही उत्तर है डी संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है ए संवैधानिक अधिकार, बी संविधिक अधिकार, सी मौलिक अधिकार, डी उपर्युक्त सभी के अधिकार। सही उत्तर है सी मौलिक अधिकार। भारतीय सांसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ऑप्शन है ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा के सभापति। सही उत्तर है ए लोकसभा का अध्यक्ष। सांसद में शून्यकाल का समय है? ऑप्शन है ए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, बी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सी सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, डी दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। सही उत्तर है डी दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। निम्नलिखित में से कौन सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा के सभापति, डी लोकसभा का अध्यक्ष। सही उत्तर है डी लोकसभा का अध्यक्ष।